बढ़ते आगे बड़ी खबर, भोजशाला में सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज। जी हां, हिंदू पक्ष ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की है और कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा अर्चना और नमाज अदा की गई है। पूजा के बीच हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली और 8000 जवानों की तैनाती है, जो कि चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए, पुराना ये विवाद था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन फैसला सुनाया, जहां पर फैसले में यह कहा गया कि भोजशाला का जो परिसर है वो बराबर जो है साझा किया जाए, यानी कि हिंदू पक्ष और जो मुस्लिम पक्ष है दोनों की तरफ से परिसर को आधा आधा जो है इस्तेमाल किया जाए। जहां पर जुमे की नमाज की अगर बात की जाए तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे का वक्त दिया गया था। वहीं हिंदुओं के लिए समय दिया गया था कि जो आधा परिसर है, जहां पर बसंत पंचमी का जो कि आज मौका है, हिंदुओं के लिए बेहद खास होता है। ऐसे में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और भोजशाला को लेकर जो दावे थे, हालांकि वो अलग बात है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसके मुताबिक आज भोजशाला में पूजा अर्चना भी की गई, तो वहीं दूसरी तरफ नमाज भी अदा की गई और दोनों ही तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी मौजूद है, ज्यादा जानकारी दे रहे, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऐतिहासिक धार शहर में सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो सुप्रीम कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा धार शहर वाघ देवी के मंदिर परिसर के बाहर ऐसा लग रहा है कि वो इकट्ठा हो गया है। लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ यहाँ पर आई हुई है, भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और यहाँ देखिए, इस तरह से पालकी भी आ रही है, सारे लोग उत्साहित हैं इस भीड़ में, जय जय सियाराम के नारे लगा रहे हैं। और इस तरह की पालकी यहाँ पर वाघ देवी की एक तस्वीर भी है, प्रतीकात्मक तस्वीर है, और इसको लेकर के भी यहाँ पूरा धार ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर उतरा हुआ है। यहाँ पर जो इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जो नमाज है, प्रशासन की कोशिश यही है कि दोनों जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन वो करवा सकें। धार से अपने कैमरे से रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। वहीं भोजशाला में नमाज और पूजा को लेकर कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नमाज और पूजा शांति से चल रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है। ऐतिहासिक भोजशाला के दृश्य हैं, एक तरफ मध्य प्रदेश पुलिस और दूसरी तरफ आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनके जवान पूरी भोजशाला में, पूरे धार में जगह जगह पर तैनात हैं। और खास करके जो भोजशाला में मंदिर मस्जिद परिसर है उसके आसपास तो अच्छी खासी तादाद में लगभग 8000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है, उसमें हर सेक्टर में अलग अलग कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। बहुत सारे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी तैनाती हुई है, जो एडिशनल एसपी हैं उनकी तैनाती हुई है। ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग आएँ, पूजा करें और जो 1 से 3 के बीच के वक्त में नमाज का वक्त तय किया गया था वो नमाज पढ़ें और फिर यहाँ से जाएं। लगातार शांति व्यवस्था सूर्यकांत जी संभाले हुए हैं। लगातार मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा लाइव आज आपने किया होगा, लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि एक पंक्ति बनाए रखें। तो सुबह से आपको मैं इस माइक के साथ देख रहा हूँ यहाँ पर। चूँकि हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि बहुत सुरक्षित तरीके से यहाँ जो दर्शनार्थी हैं उनको माँ सरस्वती के दर्शन कराना, और भीड़ बहुत काफ़ी थी तो हमको मोर्चा इसलिए संभालना पड़ा कि जितना ज़्यादा हम इनको मोटिवेट कर सकेंगे, हम इसीलिए थोड़ा हाइट पे आके और लोगों को मोटिवेट मैंने किया है ताकि बहुत स्मूथली दर्शन हो जाए। अब आप देख रहे होंगे कि पूरी लाइन, मैं सुबह देख रहा था पूरी सड़क भरी थी। जब से आपने मोर्चा संभाला तो कम से कम एक पंक्ति में सब जा रहे हैं अंदर की। हाँ, एक पंक्ति में जा रहे हैं और लगभग अब क्लियर हो गया है। और धार की जनता बहुत ही इनने सहयोग दिया है, बहुत शांत प्रिय है और अब लगभग हमको लग रहा है कि हमने ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। खुशी मिली आज बहुत, आज तो हमको अपार खुशी मिली। अखंड पूजा हमारी सफल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया हिंदू समाज को, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ से मांगा कि सबको सद्बुद्धि सद्विचार दे। नहीं, बस माँ से यही प्रार्थना करते हैं, सरस्वती माता से, कि सबको सद्बुद्धि दे
और सभी हिल मिल कर प्रेम से रहे। आज हमारा अहोभाग्य है कि आज हमें अखंड पूजा का लाभ मिला। आपका शुभ नाम? मुझे रामचंद्र माहेश्वरी कहते हैं। रामचंद्र माहेश्वरी जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी सब 69 चल रही है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी वाग्देवी माता की मूर्ति भी आने वाली है। चलिए चलिए, तो सबकी मनोकामना यहाँ पर यही है कि बहुत जल्दी वाग्देवी माता की मूर्ति यहाँ पर आए। वैसे अब ये क्या लेकर जा रहे हैं? खड़ाऊं? हमारे गुरु महाराज जी की अच्छा, खड़ाऊं है, चरण पादुका है। नर्मदा बाप जी की। अच्छा अच्छा, तो ये लेकर जा रहे हैं, पूजा कर अंदर कर ली आपने पूजा? बाप जी श्री अंदर है और बस है हम। तो ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो अपने गुरु महाराज की चरण पादुका लेकर के आ रहे हैं। आप देखिए फिर से एक जत्था, और ऐसे एक एक करके कई सारे जत्थे यहाँ पर आए हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की है और सबकी सुरक्षा के लिए सारे लोग पूजा सुचारू रूप से कर पाएं, इसलिए चाहे वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या आरएएफ के जवान हो या फिर मध्य प्रदेश पुलिस के जवान हो, वो यहाँ पर तैनात हैं मुस्तैदी से सुबह से, क्योंकि हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक और मुस्लिम समुदाय के लोगों को 1 से 3 बजे तक नमाज की इजाज़त आज वसंत पंचमी के दिन देश के सर्वोच्च अदालत से मिली थी और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से लगभग संपन्न होता दिख रहा है। धार से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो धार की भोजशाला से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे। जैसा कि वो जानकारी दे रहे थे कि अभी तक की बात की जाए तो सभी जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, यानी कि एक तरफ जहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से नमाज अदा की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष के तमाम लोग हैं वो सुबह से ही मां सरस्वती के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके मुताबिक ये कहा गया था कि दोनों पक्ष के लोग जो है एक तरफ नमाज कर सकते हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग, तो वहीं हिंदू पक्ष के लोगों के लिए सरस्वती पूजा की यहाँ पर अनुमति दी गई। तो वसंत पंचमी के दिन कुछ इस तरह श्रद्धालुओं ने वाग्देवी परिसर और कमाल मौला मस्जिद में जिन लोगों को पूजा करनी थी पूजा की। 1 से 3 के बीच जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, नमाज हुई और उसके बाद सारे श्रद्धालु, क्योंकि हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की इजाज़त मिली है, तो अभी भी काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो अंदर जा रहे हैं। हवन भी हुआ वहाँ पर पूजा की, और दोनों चीज़ें सुचारू रूप से चलें इसलिए आप देखें कि पूरे शहर में सुरक्षा के इंतज़ाम चाक चौबंद थे। जो मध्य प्रदेश पुलिस है या उसके अलावा अब मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान हैं। सुबह से यहाँ पर उनकी तैनाती थी, सुबह से क्या देर रात से उनकी तैनाती थी, इस तरह से जमे हुए थे। लेकिन चूंकि अब भीड़ काफ़ी कम हो गई है तो थोड़ा सा वो भी आराम कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश पुलिस के जवान हों चाहे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हों, एरियल सर्वेलेंस किया जा रहा था। इस तरह से कई जगहों पर वॉच टावर बनाए गए थे और नो फ्लाइंग जोन था। सिर्फ जो ड्रोन कैमरे यहाँ पर थे एआई से लैस प्रशासन ने लिडार टेक्नोलॉजी हो 3D हो उसके मद्देनज़र पूरे मैपिंग कर रखी थी। और जो घुड़सवार दस्ता था उसको भी हमने देखा, वो भी यहाँ पर एरिया डोमिनेंस के लिए भी जो घुड़सवार दस्ता था वो भी निकला। कोशिश यही रही कि जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर पूजन अर्चन करने आना चाहते हैं वो आएँ